दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 5 और जब तक आपको सूर्य देवता और आपके घर वाले उठाते रहेंगे तब तक आप लोगों के सफलता के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस दिन आपने इनको उठाना शुरू कर दिया तो आप ये समझिएगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी सफलता के। घर वालों को तो कभी कहना ही ना पड़े कि बेटा पढ़ ले। मैं आप लोगों को अपनी रियलिटी एक बात बताता हूँ। एक बार मैंने, जैसे घर वालों को बच्चे धमकी देते हैं, इस तरह से मैंने धमकी देने की कोशिश की कि ज़्यादा वो करोगे तो मैं पढ़ूंगा नहीं। मेरे घर वालों का जवाब था, मतलब मेरी मम्मी जी का जवाब था, बेटा पढ़ेगा तो अपने लिए और नहीं पढ़ेगा तो अपने लिए। नहीं पढ़ेगा तो ऐसे ही जैसे ये गाँव वाले घूम रहे हैं ना, ठीक ऐसे ही घूमोगे, कुछ होना नहीं है। बस मेरे दिमाग में एक ही बात बैठ गई और उसके बाद मैंने कभी घर वालों को ये नहीं कहा और ना मेरे घर वालों ने कभी मुझसे कहा कि बेटा पढ़ ले। बल्कि वो ये कहते थे कि अरे बहुत टाइम हो गया, आप सो भी जा, रात के 3 बज रहे हैं, आप सो भी जा। मतलब उन लोगों को कभी ये ना कहना पड़े कि बेटा पढ़ ले, उठ के क्या करेगा। अगर इस तरह की आपके साथ सिचुएशन है तो आपको अभी पढ़ाई का नशा नहीं हुआ है। आप अपने अंदर पढ़ाई का नशा लाइए। अगर नशा हो गया ना पढ़ाई का, हर चीज का नशा होता है। जैसे सत्ता का नशा होता है, सिगरेट बीड़ी का नशा होता है। आपने देखा बीड़ी सिगरेट वाले, तंबाकू वाले, अगर कोई मर भी गया होगा ना, कितना भी करीबी, तब भी कब्रिस्तान में ऐसे हाथ मार के जाएगा, भाई तंबाकू बना लीजिए, तंबाकू बना ले यार, 2 बीड़ी लगा ले। समझ रहे हो? इस तरीके से ही पढ़ाई का नशा होता है, ऐसे ही आध्यात्म का नशा होता है। हर चीज का नशा होता है जो आपको करना होगा। अगर आपको पढ़ाई का लत लग गई तो मैं निश्चित तौर से आपसे कह रहा हूं कभी असफल नहीं हो सकते। लेकिन ये लत हर किसी को नहीं लगती और जिस बंदे को ये लत लग जाती है वो पूरी पूरी रात भी पढ़ता है, सुबह को भी फिर उठ जाता है और उसके बाद वो इतने बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करना स्टार्ट कर देता है कि उसके लिए सफलता तो बहुत छोटी सी चीज रह जाती है। लेकिन इसकी लत लगना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी तब है जब आप अपना 100% देते हैं, तभी लत लगती है। अगर आप अपना 100% नहीं देते हैं तब आपको लत नहीं लग सकती। क्योंकि जब भी आपके मन के अंदर गुंजाइश आई कि अरे कर लेंगे कल, अरे छोड़ो यार, जब तक आप इस तरह की चीजें करेंगे आपकी लत कभी लग ही नहीं सकती, ये नशा आपको हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस बच्चे को पढ़ाई का नशा हो जाता है, मैंने उन बच्चों को देखा है, मैं खुद की बात बता रहा हूं, 40-40 किलोमीटर पर डे साइकिल चलाने के बाद भी पढ़ाई चल रही है। मैं अपनी बात बताता हूं आपको, मैं खुद प्राइमरी स्कूल्स और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग, मतलब सारी पढ़ाई मेरी प्राइमरी से लेके वैसे हुई है, कोई प्राइवेट कॉलेज में नहीं हुई। उसके बावजूद भी चीजें हुई और प्राइवेट वालों के साथ कंपटीशन फाइट किए। तो बस एक नशा है जो आपको अपने अंदर लाना होगा। अगर वो नशा आपके अंदर आ गया तो निश्चित तौर से आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि भैया हम क्या करने वाले हैं, आपके सर पे लोड नहीं बढ़ने देंगे और निकम्मा भी नहीं बनने देंगे। ये मैंने आप लोगों से कहा था। तो उसी कड़ी में चीजें जो है बिल्कुल निकम्मा ना बन जाओ आप। तो टारगेट तो दिए हैं, लेकिन इन टारगेट का जो मेन फोकस है वो हमारी जो प्रीवियस ईयर चीजें हैं, जो मतलब 4 टारगेट में हमने चीजें अचीव की हैं। जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के हमारे 4 चैप्टर हुए हैं, या मान लीजिए हमारा HCF LCM का भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। तो जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं चीजों को कवर करने के लिए ये वाली चीज दी गई है। तो फिलहाल हम टारगेट की ओर बढ़ते हैं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया पढ़ाई का नशा जो है पाल लो। ये नशा करोगे तो ये सफलता की ओर ले जाएगा। इसके अलावा कोई नशा करोगे, चाहे वो लड़की का हो, गर्लफ्रेंड का हो या सिगरेट का हो, वो सारे नशे आपको बर्बाद करेंगे। मैच का नशा भी आपको बर्बाद कर देगा, नेटफ्लिक्स का भी बर्बाद कर देगा। लेकिन ये जो नशा है पढ़ाई का, अगर आपने ये नशा कर लिया तो ये नशा आपको सफलता की ओर लेके चला जाएगा। तो नशा करना है तो पढ़ाई का करो। ये लड़की और ये सारे नशे ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके पीछे पीछे भाग के आएंगे अगर आप चाहोगे तो। और अगर नहीं चाहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनके बगैर कुछ काम तो रुकने वाला है नहीं। अगर किसी को लड़की का नशा ना मिले या बाकी चीजें ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ बेकार हो गई है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सारी चीजें आपके पीछे चल के आएंगी, फिर आप लात मारोगे या उनमें से चूज करोगे कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। इसलिए नशा करना है तो सिर्फ पढ़ाई का करो, बाकी सारी चीजें बकवास हैं। चलिए अभी फिलहाल के लिए तो आपके लिए मैं जो कह रहा हूं वो पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका मन है। अगर आपका मन करता है तो करिए, नहीं करता है तो बर्बादी तो हो ही रही है, देख ही रहे हो आप लोग। चलिए यहां देखते हैं, यह है आप लोगों का टारगेट डे 5। इसमें मैंने क्या किया है, मई की इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि निकम्मा तो बनने नहीं देना है, बिल्कुल ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, कुछ तो देंगे भाई। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में नया नहीं देंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में तो देंगे। तो मई की इंपॉर्टेंट डेट्स आपको कवर करनी है। नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक, पुरानी वाली पुस्तकें हम कर चुके थे, जो बुक्स वाली चीज़ें हैं, लेकिन लेटेस्ट जो बुक्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। और पेज जरा छोड़ दिया करिए, जैसे ये टॉपिक कवर करोगे तो इसके पीछे जगह छोड़ा करिए, जिससे कि कुछ नई बुक्स जो पब्लिश होंगी जब तक एग्जाम नहीं होता है उनको भी हम इसके अंदर ऐड कर सकें।
सकें। तो अपने पीछे 1-2 पेज की जगह छोड़ा करिए। नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक ये कवर करेंगे। G20 समिट बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छे से हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। कितने देश थे, कौन कौन से देश आए और इस बार किसको सम्मिलित किया गया, वहाँ की राजधानी क्या है, कौन है वहाँ के राष्ट्रपति को समर्पित हुआ या अगली अध्यक्षता कौन करने वाला है, इससे पीछे की अध्यक्षता कहाँ हुई थी। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। कंटेंट मिलेगा ही, हम भी देंगे, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन ये वाला चैप्टर आपको कवर करना है, थोड़ी सी जगह भी छोड़ देना और जो मुद्दे निकल के आएंगे वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। भारत एवं विश्व में प्रथम, ये मैंने क्यों दिया है, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने वो आज इसलिए डाल दिया है क्योंकि आज जो टारगेट है वो कम है, तो आपको एकदम से याद भी हो जाएगा और कम चीज़ें रहती हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास चली जाएगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड 2021 से लेकर 2023 तक जो भी चीज़ें पहली बार हुई हैं इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, जैसे मान लो हाइड्रोजन से चलने वाली कोई ट्रेन चली हो पहली बार सबसे लंबी सुरंग बनी हो, पहली बार कुछ हुआ हो, ये पहली बार जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि पहली बार का तो प्यार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहली बार की हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ठीक इसी तरीके से पहली बार जो भी इंडिया के अंदर हुआ है या वर्ल्ड के अंदर हुआ है वो आप लोगों को पूरा का पूरा पेज याद करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसे बस बार बार पढ़ते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। इसीलिए ये स्टार्टिंग में कराई जा रही हैं, जिससे कि देखो मैं स्टार्टिंग में टॉपिक्स ही वो उठा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना आए। ये हो गया। इसके अलावा साइंस में अब देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी टारगेट आप कंप्लीट करते, तो वहां मैंने कोई टारगेट नहीं दिया, लेकिन साइंस में आप लोगों को ग्रेविटेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करोगे ना, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर है किसके अंदर, स्पीड एंड वेलोसिटी जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या है, तो उसके अंदर इसमें तो इन्होंने क्या कर दिया है, जो जी वाली इक्वेशन है, जैसे बी बराबर यू प्लस ए टी है, तो उस चीज को जी के टर्म्स में भी जब लिखा है बी बराबर यू प्लस जी टी लिखा है या यू माइनस जी टी लिखा है, तो वो वाली जो इक्वेशंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में तो दे दी एक साथ, लेकिन हमारा ग्रेविटेशन के अंदर कंप्लीट होगा। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से कर रहे हैं। तो अब जैसे ही ग्रेविटेशन चलेगा उसमें बताएंगे कि ऊपर को फेंकेंगे तो निगेटिव होगी, नीचे को फेंकेंगे तो बढ़ेगी, पॉजिटिव होगा। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर भी आ रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ग्रेविटेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करने के लिए दे रहा हूं। तो पहले आप एनसीईआरटी से इस चीज को करेंगे, इस चैप्टर की मदद से आपको इस चैप्टर में भी हेल्प मिलेगी स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर। तो आई होप कि आप लोग चीजें समझ गए हैं कि क्यों दिया है। तो ये वाला जो कंप्लीट चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ कहां से करेंगे, ये वाला चैप्टर हम कवर करेंगे, इसका थ्योरी वाला पार्ट, और आप लोगों को ये जितनी भी इसकी पीडीएफ है मार्किंग वाली वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये वाली चीज आपको कवर करनी है। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन। मेरा खुद का भी लेक्चर है, वो भी मैं दूंगा। इसके अलावा अगर बात कहूं मैं यहां, तो नेक्स्ट है आप लोगों के लिए HCF और LCM की 7 वीडियो थी टोटल, जिसमें से 3 हम पहले कर चुके हैं या 4 हम पहले कर चुके हैं, बाकी के 3 पार्ट अब हम कवर करेंगे। इसका आप लोगों को टेस्ट भी मिलेगा एक और ठीक इसी तरीके से स्पीड एंड वेलोसिटी का भी टेस्ट मिलेगा। तो ये आप लोगों का कंप्लीट होगा मैथ्स का टारगेट, ये पूरा का पूरा आप लोगों को कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया जैसे मान लीजिए उनको कुछ कंटेंट नहीं मिलता है, क्या है, तो अगर आप न्यू हो और आपको ज्वाइन करना है तो आप निश्चित तौर से बस सीधा सीधा जाइए VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन, वहां पे जाके सर्च कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। बस यहाँ कोर्स पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही कोर्स पे जाएंगे आप, ये इस तरीके से दिखेगा। ये 499 में अभी आप लोगों के लिए कर रखा है, तो अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी इसके प्राइस अब हाइक करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के ये गाइडेंस सेशंस हैं जो आपको दिखेंगे, यहाँ गाइडेंस सेशंस हैं, इसके अंदर टारगेट डे वीडियोस हैं और ये टेस्ट है, ठीक है। ये आपके सारे टेस्ट चल रहे हैं चैप्टर वाइज। ये टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो, ये एप्लीकेशन का है, मैक्सिमम कंटेंट इसी के अंदर आता है। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, व्यू पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपके चैप्टर वाइज टेस्ट डल रहे हैं, टोटल जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों की डलती जा रही हैं, टारगेट डे टेस्ट डल रहे हैं और भी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे एनसीईआरटी के टेस्ट डल रहे हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ फिजिक्स के टेस्ट हैं, ये देखो पूरा
मोशन का टेस्ट डल गया, फोर्स का डल गया, ये लगातार यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट और भी अभी पब्लिश होने हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री के भी टेस्ट हैं बहुत सारे, ये केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो लगातार सारे के सारे टेस्ट आप लोगों के पब्लिश किए जा रहे हैं। तो अगर जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं वो निश्चित तौर से ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी बच्चा कोर्स के अंदर इनरोल है, मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने कोर्स के अंदर का टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ लाइव टेस्ट, यहाँ टेलीग्राम, इसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। फिलहाल आ जाते हैं यहाँ और अब बात करते हैं आप लोगों की आगे की। ये इसके अंदर जो आप 499 में लेंगे उसके अंदर कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। बात करते हैं मैथ्स की, तो HCF और LCM वाला जो कंप्लीट चैप्टर है विद PYQ आपको कवर करना है ये, क्योंकि हमें बिल्कुल देखो निकम्मा तो बनना नहीं है। अगर आप निकम्मे बनोगे तो फिर काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि यार एक बात बताओ, 2 हफ्ते हो मतलब एक पूरा महीना होने को है तो कम से कम 2 चैप्टर कवर होने जरूरी हैं। क्योंकि एक चैप्टर जो नंबर सिस्टम है वो थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए उसमें टाइम दिया है। तो 2 चैप्टर हमारे कवर होने जरूरी हैं, इसलिए HCF एंड LCM कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि मुझे सिलेबस भी कवर कराना है भाई। ये वाली चीज हो गई। रीजनिंग में एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी कंप्लीट चैप्टर कवर करना है। जैसे पहले हाफ किया था, तो रीजनिंग के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बहुत सारे टीचर हल्के में लेते हैं, बच्चे भी हल्के में लेते हैं। लेकिन अगर आपको इनकी चीजें याद नहीं है तो निश्चित तौर से आप जीके में भी मार खाते हो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो लगभग 90% क्वेश्चन जीके पे ही बेस्ड होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जीके पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या करेगा, एक यहाँ पे देश दे देगा, फिर उसकी राजधानी दे देगा, फिर ये देश दे देगा, फिर इसकी राजधानी दे देगा, पूछ लेगा। जब आपको आती होगी तभी तो करोगे। यहां पंजाब दे देगा, यहां पे लिख देगा गिद्दा या भांगड़ा, फिर इसके अलावा दूसरा लिख देगा कर्नाटका, अब आपको पता ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये तभी होगा जब आप लोग इसके एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज की थ्योरी को रट डालोगे। और वो थ्योरी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसलिए उस चीज को बहुत अच्छे से कवर कर लेना। बहुत बेहतरीन तरीके से सिर्फ एक ही चैप्टर दिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। और इस तरीके से हमारे लगभग ये वाले दोनों चैप्टर्स निपट जाएंगे बहुत ही आसानी से। कोडिंग डिकोडिंग निपट चुका है, मिसिंग नंबर निपट चुका है, नंबर सीरीज निपट चुका है, और एनालॉजी और सिमिलरिटी भी इस बार निपटा देना है हमें। ये वाली चीज हो गई। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चा जिसने ये चारों चैप्टर्स कवर नहीं किए, देखो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम पहले कवर करवा चुके हैं, आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया है, इसे एक बार दोहरा लीजिएगा। यूनिट्स कवर कर चुके हैं, इसका टेस्ट भी अपलोड हो चुका है। मेजरमेंट कर चुके हैं, टेस्ट भी अपलोड हो चुका है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का भी टेस्ट अपलोड हो चुका है। इन तीनों के टेस्ट भी अपलोड हो चुके हैं। तो इनको अगर किसी का बचा हुआ पार्ट है तो उस पार्ट को कंप्लीट कर लो, और अपने जो टेस्ट हैं उन टेस्टों को लगा लो। सॉल्यूशन 100% देखने ही देखने हैं। अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो पछताओगे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में हमने चीजें भरी हैं, इसलिए उस चीज को जरूर से जरूर देखेंगे। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का 90% पार्ट आप लोगों का मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से कवर होता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको बुक प्रोवाइड करवाई गई है, उस बुक की हेल्प से सारे के सारे क्वेश्चंस जो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास SK झां सर की पुरानी वाली बुक है, तो आप उस पुरानी बुक से अपने सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर से जरूर लगा लें। उसके अंदर जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं आप सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें से जरूर कर लें। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे ये वाली बुक है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे डिपेंड नहीं रहना है। आपको बुक खोलनी है और उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पूरा लिख के, और फिर इसके अलावा ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगा के देखने हैं। फिर आपको टेस्ट लगाना है और टेस्ट के सॉल्यूशन देखने हैं, और तब जाके आप लोगों का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये टारगेट समझ आया है। ये था आज का टारगेट, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ नए बच्चे हैं जो ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हो। इस बार कुछ नई चीज नहीं दी है, पुराने ही टारगेट को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो पिछले 4 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, ये 5वां टारगेट है, और इसी तरीके से लगभग 30 से 40 टारगेट चलेंगे, जिसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस CBT 1 और CBT 2 का निपटा लिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी 4 टारगेट हुए हैं और 4 चैप्टर हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के निपटा चुके हैं, और साथ में हम लोगों की साइंस भी चल रही है, मैथ्स भी चल रहा है। सारे के सारे चैप्टर्स लगातार निपटते जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। सिलेबस मेरे पास पूरा यहाँ पड़ा हुआ है, मेरे पास एक एक चीज सिलेबस की है, और मैं उस चीज को देखता रहता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते रहते हैं कि क्या चीज हो गई है, क्या रह गई है। मैं पूरा यहाँ मार्किंग करके चलता हूँ कि ये चीजें हो गई, ये रह गई। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजें कंप्लीट करा रहे हैं।
मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर किसी को बैच परचेज करना है, जुड़ना है, तो वो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन से जाकर जुड़ सकते हैं। 499 रुपए की कोई औकात नहीं होती है। 499 रुपए में अगर 9 महीने आप लोगों को पढ़ने को मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 12th में प्राइमरी के बच्चे की किताबें 5-5 हजार रुपए की आती हैं और फिर फीस जाती है। आप प्राइमरी से भी अगर गिरे हुए हो तो मुझे नहीं लगता आप 4-5 लाख रुपए बीटेक के अंदर खर्च करके आते हो, 10 लाख रुपए खर्च करके आते हो और यहाँ पे 400 रुपए खर्च करने में आपकी जान निकलती है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप नौकरी के लिए डिजर्व करते हो, कैंडिडेट हो डिजर्विंग। बाकी आपका मन है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो दिल लगा के पढ़ते रहिए।